ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डाकुओं का टोला इकट्ठे होकर खुलेआम अरकान को खरीद रहा है। वज़ीर आज़म की हॉर्स ट्रेडिंग, लूट मार और करप्शन के खिलाफ 27 मार्च को कौम से साथ निकलने की अपील कर दी। सीनियर सियासतदान चौधरी निसार की वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। रुकने पार्लिमान का वोट इनफरादी हक है, सियासी जमात का नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। मुस्लिम लीग नून ने कहा आर्टिकल 63A वाज़ेह है, सदारती रेफरेंस कबल-अज़ वक्त और गैर ज़रूरी मश्क है। शेख रशीद ने कबल-अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मैं सिंध में गवर्नर राज और विफाक में एमरजेंसी का हामी था। मेरा मशवरा इमरान खान ने रद्द कर दिया। हिज़्ब इख्तिलाफ का मुल्की मुफाद से कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर ख़ारजा और OIC सेक्रेटरी जनरल की कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौन सी जमात कहाँ जलसा करेगी, फैसला हो गया। जलसों से मुतालिक ज़िला इंतज़ामिया ने SOPs तैयार कर लिए। JUI ने जलसा 26 मार्च को करने की इस्तदाह कर दी। ज़मीर फरोशी का बंद होना ज़रूरी है। फवाद चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है। पहले सिंध हाउस के मामले पर बात हुई है और सिंध हाउस में जो अमल हुआ इसका मदावा नहीं किया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म ने कहा चोरी के पैसों से अवामी नुमाइंदों को ख़रीदा जा रहा है। जमहूरियत, कौम और अवाम के ख़िलाफ़ जुर्म हो रहा है। कौम इस जुर्म के ख़िलाफ़ मेरे साथ निकले। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म का कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग से जमहूरियत और कौम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अल्लाह का हुक्म है लोग अच्छाई के साथ और बुराई के खिलाफ खड़े हों। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया था कि किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। वोटिंग से एक दिन पहले ओपोजिशन के लिए सरप्राइज है। इमरान खान ने कहा था तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में हालिया दिनों बेपनाह इजाफा देखने को आया। 27 मार्च को अवाम का समंदर इस्लामाबाद में होगा। इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान में सबसे बड़े जलसे मैंने किए हैं। मीनारे पाकिस्तान को उभरने का क्रेडिट भी मुझे जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के ख़िलाफ़ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हो। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक सीनियर सियासतदान चौधरी निसार अली खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं की। वो बनी गाला वज़ीर आज़म से मिलने गए, ना कोई ऐसा प्रोग्राम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी निसार गुज़िश्ता 3 दिनों से अपने आबाई इलाका चक्री में हल्के के आवाम के साथ मौजूद हैं। उनका वज़ीर आज़म से मिलने का ना कोई प्रोग्राम बना है और ना इरादा रखते हैं। मुस्लिम लीग नून, JUI और सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा हर रुकन कौमी असम्बली अपने वोट का हक इस्तेमाल करने में खुद मुख्तार है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बार ने अदम एतमाद की तहरीक में रुकने पार्लियामेंट के वोट के हक को इनफरादी करार देते हुए कहा कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकने कौमी असम्बली का इनफरादी हक है और किसी सियासी जमात का हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार ने जवाब में कहा कि किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। आर्टिकल 63A में पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। JUI ने जवाब में कहा कि PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह है। हर रुकन को वोट डालने का हक है, जो गिनती में शुमार भी होगा।
सदारती रेफरेंस कबल अज वक्त और गैर ज़रूरी मश्क है। PTI ने जवाब में कहा कि वोट पार्टी की अमानत है और तहरीके अदम एतमाद पर वोट की इनफिरादी हैसियत नहीं होती। तहरीके इंसाफ ने ताहयात नाअहली पर कोई राय नहीं देते हुए कहा कि ताहयात नाअहली पर अदालत जो भी राय दे उस पर मुतमईन होंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि तमाम मामला ठीक तरीके से पाया तकमील को पहुँचेंगे। इमरान खान 27 मार्च की शाम पाकिस्तान की तारीख का अजीम तरीन जलसा परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। शेख रशीद ने कहा कि पाक फौज अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर फौरी कार्रवाई होगी। DG FIA को कहा कि जो सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ जहर उगले उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अजीम फौज अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेरे दौर में नहीं हो सकता। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की अजीम एजेंसियों और अफवाज की पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है। आर्मी चीफ और दीगर लोग भी कहते हैं कि फेक न्यूज का कोई हल करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि ओपोजिशन के पास हमारे बंदे हैं तो उनके लोग भी हमारे पास हैं। हमारे पास ओपोजिशन के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, ना तो वो वापस जाएंगे और ना ही वोट डालेंगे। शेख रशीद ने मुनहरिफ और वफादारियां बदलने वाले अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्टियां बदलने से कोई इज्जत नहीं मिलती। अच्छी बात है कि सोच समझ कर फैसला करें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के बाखबर लोगों में से बाखबर आदमी हूँ, कोई कहीं नहीं जा रहा। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उस्मान बुज़दार जा रहा है। बुज़दार भी चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा है, वो भी कहीं नहीं जा रहा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि मरकज में बड़ी लड़ाई हो रही है जबकि नून लीग के घर के अंदर पसोड़ी पड़ी हुई है। उनके अपने घर में जंग जारी है। कहाँ गया उनका वोट को इज्जत दो का नारा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहाँ गए वो लोग जो लंदन से बैठकर फौज को गालियां देते थे। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि आज के बाद से आप अच्छी खबरें सुनेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी बेहतरी हो कि मुल्क आगे बढ़े। जब जमहूरियत आगे बढ़ेगी तो मसाइल भी मिलजुल कर हल कर लेंगे। शेख रशीद का दावा था कि खान साहब की जहांगीर तरीन से बात हुई है। जहांगीर तरीन एक अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। कहाँ गया इनका कि वोट को इज्जत दो, डूब मरो चिल्लू भर पानी लेकर, चिल्लू भर पानी में डूब मरो, वोट को इज्जत दो। इनका वोट को इज्जत देने का नारा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सियासी तौर पर दफन हो गया। OIC इजलास से मुतालिक बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बेहतरीन OIC कॉन्फ्रेंस हुई और OIC कॉन्फ्रेंस के शिरका ने पाकिस्तान की तारीफ की। OIC कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने हालिया मामलात पर बात की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। OIC इजलास से मुतालिक बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बेहतरीन OIC कॉन्फ्रेंस हुई और OIC कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान की तारीफ की। OIC कॉन्फ्रेंस में वजीर आज़म ने हालिया मामलात पर बात की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आज़म ने रूस, यूक्रेन, कश्मीर, फ़लस्तीन और इस्लामोफोबिया से मुतालिक बात की और पूरी उम्मा में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तान का किरदार गैर जानिबदाराना है, जबकि चीनी वजीर खारजा ने दौरे की दावत दी है। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने OIC के इख्तितामी इजलास के बाद सेक्रेटरी जनरल OIC हसैन इब्राहिम ताहा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 48वें इजलास में वजारती सतह पर 46 और 800 के करीब वफूद ने शिरकत की, जिस पर हम सेक्रेटरी जनरल OIC और OIC सेक्रेटेरिएट के शुक्रगुजार हैं। वजूहात बताने का कि पाकिस्तान ने ये जो एक गैर जानिबदाराना फैसला किया है उसकी वजूहात क्या हैं और हम अमन के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम ताहा का कहना था कि मैं कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इंतजामिया और पाकिस्तान के अवाम को सराहता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस यौम पाकिस्तान के मौके पर मुनक्किद हुई, जिस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में अमन और सलामती और इस्लामोफोबिया के मामलात को शामिल किया गया। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त दे दी है। PTI को परेड ग्राउंड जबकि JUI को H8 में जलसे की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। हुकूमत ने 27 मार्च को तारीखी जलसा आम मुनक़िद करने का ऐलान कर रखा है। ताहम इसके लिए ज़िला इंतज़ामिया की इजाज़त दरकार होती है। ताहम अब यह मामला भी हल हो गया है और इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने
सियासी जमातों को जलसों की इजाजत दे दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया ने PTI को परेड ग्राउंड जबकि JUI को H8 में जलसे की इजाजत दे दी है। जिला इंतजामिया ने JUI को 25 मार्च को जलसे की इजाजत दी है। उधर JUI ने जलसा 26 मार्च को करने की इस्तदा कर दी है। सियासी जमातों के जलसों से मुतालिक जिला इंतजामिया ने SOPs तैयार कर लिए हैं जो कि दर्जेल हैं। H9 ग्राउंड में मखसूस जगह पर ही जलसा करने की इजाज़त होगी। श्रीनगर हाईवे को किसी सूरत बंद नहीं किया जाएगा। सरकारी और निजी इमलाक को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जुलूस के बाइस ट्रैफिक की रवानी किसी सूरत मुतासिर न हो। कोई डंडा बरदार शख्स जलसा गाह में नहीं आएगा। किसी सूरत में शुरका को जलसा गाह से बाहर जाने की इजाज़त न होगी। SOPs में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इंतजामिया की जानिब से दिए गए SOPs पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। SOPs पर अमल न करने की सूरत में कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग को बंद करे। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि रुकन कौमी असम्बली का वोट पार्टी का है और अभी अटॉर्नी जनरल ने बेनज़ीर भुट्टो केस का जिक्र किया है। तहम स्पीकर फैसला करेंगे कि वो वोट गिना जाएगा या नहीं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि ये केस पाकिस्तान की सियासत की बुनियाद है। यूसुफ रजा गिलानी के मामले में वोट खरीदने की वीडियोस सामने आई और वीडियोस को बतौर सबूत इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया, लेकिन वीडियोस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह वोट खरीदने का स्टॉक एक्सचेंज लगा हुआ है, इसको रोकना ज़रूरी है और वोट खरीदने की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर ने कहा कि अपोजिशन के लोग ये जानते हैं कि 2018 में वोट इमरान खान को मिले और अब वोट को खरीद कर ये लोग अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला करेगी। मेरा वोट मेरी ज़ात को नहीं बल्कि मेरी जमात और उसके इंतखाबी निशान को मिला। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।